नमस्कार साथियों, सूर्य नगरी यूनिक लॉ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज आपके लिए कुछ खुशखबरी लेकर आई हूँ। HJS हरियाणा जुडिशियल सर्विसेज का रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट आ चुका है। सेलेक्ट होने वाले सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, और जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ उनसे मैं इतना ही कहूँगी, क्योंकि आप सब डिजर्व करते। कुछ लोगों को मैं जानती हूँ जिनको बहुत कुछ आता है बट उनका नहीं हुआ। इवन हमारे पैनल जो इंटरव्यू वाले वो भी कह रहे उनका नहीं हुआ, क्योंकि उनको था कि ये तो 100% क्लियर करेगा। तो मैं इतना ही कहूँगी कि कुछ चीज़ें ना आपके हाथ में ना मेरे हाथ में, ठीक है। नंबर 1। नंबर 2, यदि आपका सिलेक्शन होता तो ये आपकी इच्छा है, और यदि आपका नहीं हुआ तो ये ऊपर वाले की इच्छा है। ये मेरे एक स्टूडेंट है जो आरजे सेलेक्टेड है, उन्होंने मुझे बताया और उनकी बात मुझे दिल को छू गई। बिल्कुल सही कह रहे हैं। उन्होंने कहा मैम, यदि आपका सिलेक्शन होता है तो वो आपकी इच्छा है, और यदि आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो ये ऊपर वाले की इच्छा है। तो ये हकीकत ही है कि कुछ और लिखा होगा जो आपको और मुझे दोनों को नहीं पता है। लेकिन आज के दिन आपकी क्या हालत है, इसके लिए मेरे पास वर्ड्स नहीं है। आपकी जगह मैं होती तभी मेरे भी आंखों में आंसू होते, इसमें कोई संदेह नहीं है। मैं भी दुखी होती, क्योंकि नेक्स्ट कब वैकेंसी आएगी, कब होगा। जीवन मेरा रुका हुआ पड़ा है, मुझे नहीं पता मैं आगे क्या करूँ। लेकिन अगर ठान लिया करना है तो करना पड़ेगा। हर किसी की ज़िंदगी में स्ट्रगल है। मेरे एक स्टूडेंट का सिलेक्शन उन्होंने लिखा, मैं भी 5 ईयर की स्ट्रगल है, फाइनली आज मैं सेलेक्ट हुआ। तो हर किसी को किसी न किसी की चीज़ की ज़रूरत होती है, और उस वाले ऊपर वाले को पता है कि आपको वो कब देनी है, वो खुद ही दे देता है। बस आपको अपनी मेहनत से हार नहीं माननी, आपको अपनी मेहनत करते रहना है, ठीक है। नंबर 1। दूसरी खुशखबरी ये थी कि पहले तो जो सेलेक्ट हो उनके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। जीवन में आप आगे बढ़ते रहो। आज आप जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के लिए सेलेक्ट हुए हो, जल्दी जल्दी आपके प्रमोशन हो, और भगवान करे एक दिन आपको मौका मिले हाई कोर्ट जज बनने का, एक दिन मौका मिले आपको सुप्रीम कोर्ट जज बनने का। तो ये आपके लिए मेरी दुआएं हैं। लेकिन खुशखबरी ये थी बेटा कि हरियाणा जुडिशरी का रिजल्ट में मेरी पहचान में ऐसे 4 लोग हैं जिनको मैं जानती हूँ। बहुत सारे होंगे जिनको मैं जानती हूँ। 4 लोग हैं जिनका सिलेक्शन राजस्थान में भी हुआ, जिनका सिलेक्शन राजस्थान यानी आरजेएस में भी हुआ और एचजेएस का में भी हुआ है, और वो बेसिकली हरियाणा के हैं। वो बेसिकली हरियाणा के हैं। तो ये श्योर है कि वो ये सीट छोड़ के जाएंगे। साथ ही साथ भगवान से दुआ करो जल्दी से दिल्ली का रिजल्ट आए, जल्दी से दिल्ली का रिजल्ट आए, दिल्ली इंटरव्यू जल्दी जल्दी हो, कुछ सीटें और खाली हो जाएगी। इट्स मीन राजस्थान की जनरल कैटेगरी वालों जिनके नंबर कट ऑफ से आधा मार्क्स, पौना मार्क्स, 1 मार्क्स, 1.5 मार्क्स या 2 मार्क्स कम है, उनके लिए रास्ता साफ है। क्योंकि ये जो बाहर के बच्चे हैं ये जनरल काउंट होते हैं, और ये जाते हैं अगर ड्रॉप करके तो राजस्थान के जनरल में जो बाकी कैटेगरी वाले जो बच्चे जनरल में जो बाकी वेटिंग में है, वेटिंग का मतलब होता है कि कट ऑफ से आधा नंबर कम है, 1 नंबर कम है, 1.5 नंबर। क्योंकि 4 सीटें तो मुझे पता है, और भी 4 हो सकती है जो मुझे आइडिया नहीं। 4 को तो मैं जानती हूँ, बाकी और भी हो सकते हैं, मुझे आइडिया नहीं है। और यदि वो हरियाणा ज्वाइन करते हैं तो राजस्थान में लास्ट ईयर से निकला है, तो लास्ट जो बच्चे हैं तो 4 बच्चे आप लोगों की सीट हुई कंफर्म। दिल्ली का रिजल्ट आता है और हरियाणा का हो सकता है 2-3 जने और हो जो मैं नहीं जानती हूँ, तो मिनिमम 5 मान के चलो तुम कि 5 लोग आप लोगों की किस्मत खुलने वाली है। थोड़ा सा समय लगेगा, आपका नंबर आएगा, और जैसे दिल्ली का रिजल्ट आता है, दिल्ली इंटरव्यू होता है, तो और 4-5 बच्चों का खुल जाएगा। तो फिलहाल 5 बच्चों आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आप फिर भी पढ़ाई करते रहना, ऐसा नहीं है कि हाँ मैडम ने कह दिया मेरा वेटिंग लिस्ट में आ जाएगा। आप अपनी पढ़ाई करते रहना, आप रुकना मत। लेकिन हाँ 100% मिलेगा, क्योंकि लास्ट ईयर से राजस्थान ने जो है वेटिंग वालों को देना स्टार्ट कर दिया है, तो वो सीट आपको मिलेगी। इवन तो 197 सीट थी ना 2019 की, उनमें से भी कुछ बच्चों का मैंने अभी नाम देखा जो मेरे यहाँ पहले इंटरव्यू तैयारी कर चुके हैं, उनका भी सिलेक्शन हुआ है। तो वो सीट भी खाली होगी, पर वो अब नहीं मिलेगी आपको, वो सीट आगे अपनी वैकेंट सीट में ऐड हो जाएगी। इसके साथ ही साथ एक और बात राजस्थान वालों की, आरजेएस की जो ओबीसी का चल रहे हैं हमारे पास, उस ओबीसी का क्या इफेक्ट होगा, उस सीट का क्या नहीं होगा, क्या जिसको रेस्पोंडेंट बनाए उनको हटाया जाएगा या नहीं। देखिए जनरल रूल तो यही कहता है कि आपका जब रिजल्ट आया था ना, तो उस रिजल्ट के अंदर पहले लिख दिया था नीचे कि भाई इस रिट के अकॉर्डिंग चलेगा, फिर उस रिट का डिस्पोजल भी हो गया, डिसमिस भी हो गया, खत्म हो गई थी। ये जो नई रिट लगी है, इस नई रिट का पुरानी रिजल्ट पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यदि उसको सुप्रीम कोर्ट महोदय एक्सेप्ट करते
तो हो सकता है आपको उनको एडिशनल अपॉइंट करना पड़ेगा, सीटें बढ़ानी पड़ सकती है, लेकिन जो आप सेलेक्ट हो गए उनको नहीं निकालेंगे, ये एक जनरल रूल कहते हैं। बाकी तो अब आपको पता है सुप्रीम कोर्ट महोदय सर्वोपरि हैं, हाई कोर्ट महोदय सर्वोपरि हैं, उनका रिजल्ट जो होगा फाइनल वही डिसीजन होगा, हम भी कुछ नहीं कर सकते, बट जनरल रूल तो यही कहता है कि जो सेलेक्ट हो चुके हैं, अब जो रीट लगी इसका उस रीट पे, उस रिजल्ट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और उस समय जो पेंडिंग रीट थी ना, उसमें लिखा था कि रीट के अकॉर्डिंग रिजल्ट रहेगा, तो वो एक अलग चीज़ है। तो इसलिए आप डरे नहीं, आपकी सीट सेफ है, आप नॉर्मल रहिए। और जो नए वाले हैं, अगर आपको कंफर्म हो जाती हैं, अगर आपकी सीट कंसिडर कर देते हैं, तो आपको फिर हाई कोर्ट को एडिशनल सीट्स देनी पड़ेगी। तो आप भी अपनी लड़ाई लड़ते रहिए, जो हो चुके वो डरे नहीं, उनकी सीट सेफ है, वो भी अपनी जगह नॉर्मल रहिए, और जो वेटिंग वाले वो तैयार हो जाइए, क्योंकि आपको सीट मिलने वाली है। तो आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं, ठीक है। हरियाणा जुडिशरी में भी बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट हुए हमारे, मेरे स्टेटस पे मैंने लगा रखे हैं, बस एक बार थोड़ा फाइनल लिस्ट आ जाए मेरे पास। कुछ बच्चे अभी देख रहे हैं, खुश हो रहे हैं, कुछ किससे मेरी बात हुई नहीं है, एवं उन सबसे मेरी बात हो जाए, उसके बाद मैं पैम्पलेट जारी कर दूंगी। अभी तक जो है 5 लोगों का कंफर्मेशन हो गया है, मुझे उम्मीद है कि 2 या 3 लोगों का कंफर्मेशन ऑन हो रहा है मेरे पास। तो जैसे ही हो जाता है तो मैं आपको लिस्ट जारी कर दूंगी। वैसे स्टेटस पे जिन जिनका हो उनका मैंने लगा रखी हूँ। तो आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं, और जिनका नहीं हुआ प्लीज़ 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 आप मायूस मत होइए। अगर आपको करना है तो आगे बढ़ो, और नहीं करना है, वकील तो हैं आप, वकालत शुरू करें, वो भी एक आपके पास अपॉर्चुनिटी है। बैठोगे तो नहीं, सब कुछ आता है आपको, बैठना भी नहीं है, करते रहना। आप सोचो कि 197 आरजेस 2019 में जो सेलेक्ट हुए हैं, वो भी एचजीएस इंटरव्यू दे रहे हैं, वो भी दिल्ली दे रहे हैं, क्योंकि वो राजस्थान के नहीं बाहर के हैं। जब वो अपना डेडिकेशन नहीं छोड़ रहे हैं, वो ऑलरेडी सेलेक्टेड है, फिर भी उनको चाहिए, तो भैया जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ वो क्यों रुक रहे हैं? उनको तो रुकना ही नहीं चाहिए, उनको तो 100% देना चाहिए। जो ऑलरेडी सेलेक्टेड है, मेरी एक स्टूडेंट है, उनके ब्रदर 7 ईयर्स तक राजस्थान के अंदर आरजेएस बन के रहे, और देन उन्होंने डीजेएस क्लियर कर दिल्ली गए। यानी जो ऑलरेडी सेलेक्टेड हैं वो भी कहते हैं कि हमें और आगे जाना है, तो हम क्यों मायूस होकर थक के बैठ जाए? हम और करेंगे, लेकिन 2-3 दिन रिलैक्स होइए। मानती हूँ ये दिवाली जब सिलेक्शन नहीं हुआ तो बहुत मुश्किल से निकलेगी, पर अगर आप हिम्मत करेंगे, हिम्मत रखेंगे, और आपकी हिम्मत से आपके पेरेंट्स हिम्मत रहेंगे, आप दुखी तो वो दुखी रहेंगे, तो आप उनकी हिम्मत बनिए और कहिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम। अभी 10-15 दिन रिलैक्स हुए, घूमें फिरें, एंजॉय करें, और देन उसके बाद वापस अपनी स्टडी में लग जाइए। जो भी कमियाँ रही, क्योंकि मैं नहीं कहती कमियाँ रहती हैं, रिजल्ट का कुछ नहीं कह सकते। मेन एग्जाम में सुपर से भी ऊपर नंबर, इंटरव्यू में आप 6 नंबर दे रहे हो, जिसका मेन एग्जाम में सुपर से भी ऊपर नंबर है, क्या इंटरव्यू में कुछ बोला नहीं होगा? जिसके मेन एग्जाम में शानदार नंबर हैं, उसको इंटरव्यू में आप 30 नंबर दे रहे हो, 25 नंबर दे रहे हो, क्या उस बच्चे ने कुछ बोला नहीं होगा? ये डेस्टिनी है बेटा, क्योंकि हम हमेशा कहते हैं प्री निकलता है मेहनत से, प्री निकलता है मेहनत से, मेन और इंटरव्यू निकलता है, मेन और इंटरव्यू निकलता है डेस्टिनी से। बाकी आप खुद सोचो, इतने हाईएस्ट मार्क्स और 6 नंबर इंटरव्यू में, इतने अच्छे मार्क्स मेरे में और 32 नंबर इंटरव्यू में, जहाँ दूसरे बच्चों के 105 नंबर मिल रहे हैं, यानी 32 का 105, यहीं देखो 3 गुना हो गया, ऑटोमेटिकली 3 गुना वो बच्चा आगे हो गया आपसे, 2 गुना वो बच्चा आपसे आगे हो गया, 2 गुना आगे हो गए, तो यही डिफरेंस हो जाता है। इसे कहते हैं डेस्टिनी। अब आप इस डेस्टिनी बोले या फिर आप कुछ और बोले, वो आपकी मर्जी, हमें तो ये डेस्टिनी दिखाई देती है। क्योंकि मुझे आज भी याद है कि जब आरजेएस में लिखा था 2015 में मैंने, है ना, तो कई लोग कहते हैं कॉपी ढंग से चेक नहीं होती, कॉपी ढंग से चेक नहीं होती। तो मैं क्या हिंदी मीडियम से हूँ, तो हमारे हिंदी में एक वर्ड होता है बेटा दिवालिया, दिवालिया, जिसको आपके इंग्लिश में कहते हैं इंसॉल्वेंट, ठीक है। अब जब अपने एग्जाम लिख रहे होते हैं तो बहुत फास्ट लिखते हैं ना, फटाफट फटाफट फटाफट, टाइम कम होता है, तो मेरे से भूल में से ये ऐसे लिख दिया गया, ठीक है, ये मात्रा लगी। उन्होंने बकायदा इसको गोला किया बेटा, बकायदा इसको गोला किया। इसका मतलब कॉपी पर ढंग से चेक की, नहीं तो ये गोला नहीं होता ना, ढंग से कॉपी चेक की थी ना, तभी गोला किया। तो मैं तो कहती हूँ बहुत ट्रांसपेरेंट होती है, ऐसा कोई धांधलियाँ नहीं होती। सेकेंड एग्जाम्पल, एक क्वेश्चन आया था 2016 में, वो क्वेश्चन मैं करके आई, जब मैं आई अपने घर आई, बाहर घर पे पहुंची, तो बाकी सारे क्वेश्चन वेरीफाई हो गए, पर वो क्वेश्चन मुझे कहीं मिला ही नहीं था, क्योंकि मैंने कभी उसको ढंग से पढ़ा भी नहीं था या मुझे याद भी नहीं था। तो मैंने कहा कि अगर राजस्थान जुडिशरी मुझे इसमें 0 नंबर देती है तो मैं समझ जाऊँ, ये 15 का एग्जाम्पल 16 का था, कि अगर राजस्थान जुडिशरी मुझे इसमें 0 नंबर देती है तो मैं समझ जाऊँगी कॉपी ढंग से चेक होती। क्यों?
क्योंकि मुझे वो पता ही नहीं था, बस मैं लिख के आई। उसमें तो मेरे को ही नहीं पता था सारी कॉपी भर के नहीं आनी चाहिए, कुछ छोड़ नहीं आता तो छोड़ दो। मेरी तो स्पीड अच्छी, तो पूरा पेपर लिख लेती हूँ मैं ना। अब तो बच्चों को समझाने लग गई कि अगर ऐसा कुछ हो तो अपना ये एनर्जी किसी और क्वेश्चन में लगाओ, उसको इग्नोर कर दो, है ना, क्योंकि अब तो काफ़ी इंप्रूव हुआ खुद के 2015-16 का तो एक्सपीरियंस डिफरेंट है मेरा, ठीक है। फिर जब मेरी कॉपी आई, मैंने सबसे पहले उसी क्वेश्चन को देखा और उसमें मुझे 0 नहीं 00 नंबर मिला हुआ था। इट्स मीन कॉपी बहुत अच्छे तरीके से चेक होती है, नहीं तो मुझे उस पर 00 क्यों मिलता। मैंने उसमें 1.5 पेज लिखा है, आधा नंबर दे देते मुझे, 6 नंबर का नहीं 3 नंबर का सवाल था, आधा नंबर दे देते, 1 दे देते, 1.5 दे देते। मैंने उससे सीआरपीसी भी लिखी, उसमें आईपीसी भी लिखी, कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, तीनों मिक्स करके लिखे। फिर जब मैं पढ़ाने लगी 2017 के अंदर, तब मुझे पता चला कि वो क्वेश्चन जो था सेक्शन 427 सीआरपीसी का था। उस समय मुझे नहीं पता था, क्योंकि उस समय मैं खुद ट्यूशन जाती थी, पढ़ती थी आपकी तरह। कोचिंग तो मैंने 16 लास्ट में खोला था ना, तो उस समय तो मैं खुद ही पढ़ती थी, तो मुझे पता नहीं था। लेकिन जब पढ़ाने लगी तो अरे यही तो क्वेश्चन एग्जाम में आया था हमारा। तो इसलिए मेरा एक्सपीरियंस कहता है, जितने साल से मैं एग्जाम दे रही हूँ, कि ट्रांसपेरेंट रहता है, रिजल्ट बिल्कुल फेयर होता है। फिर भी अगर आप में से किसी को लगे तो वो आपका नजरिया है, आपकी थॉट है, मेरे अकॉर्डिंग तो ये डेस्टिनी है ना। तो इसलिए मैं इससे कहूँगी कि अपनी मेहनत को जारी रखना है, एक दिन भाग्य आपका साथ देता है, बस मेहनत हमें करनी है, उससे पीछे नहीं रहना है, ठीक है। तो चलिए आप सबको एक बार फिर से, जिनका सिलेक्शन में ढेर सारी शुभकामनाएं, और राजस्थान जुडिशियल जो वेटिंग में, उनको इन एडवांस ढेर सारी शुभकामनाएं। बस आप तैयार रहिए, पक्का आपका कॉल आएगा ही आएगा। अभी समय लगेगा, ये लोग आएंगे, ज्वाइनिंग होगी, उसके बाद आपका नंबर आएगा, बट आएगा। इस दौरान फिर आप कहोगे मैडम अगर आरजेस आ गए तो देना है, आ गए तो पढ़ना है, जब आएगा तब आएगा, लेकिन आएगा पक्का, ठीक है। चलिए ऑल द बेस्ट नए वालों को। आज के लिए धन्यवाद।